बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये बेटा अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं, तो आज हम उसके क्वेश्चन कुछ करेंगे, जितने हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इन तीनों में इनको डिफ़ाइन करें और इनके यूनिट्स लिखें, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। अब बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? बड़ा आसान, इधर सुने। अगर कोई बॉडी वक़्त के एक जितने वक्फ़ों में एक जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम कहेंगे उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यानी कि एक ही जितनी वेलोसिटी के साथ ए से बी पे गई है, जितने टाइम में ए से बी पे, उतने टाइम में बी से सी पे, एक जितनी डिस्प्लेसमेंट एक जितने टाइम में। अंडरस्टैंड जी? और दूसरा बड़ा आसान है, जहाँ पे इसमें इक्वल आ रहा था, इक्वल डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, वहाँ बस आपने ये इक्वल, ये वाले इक्वल, इसकी जगह पे आपने लिख देना है कि अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, यानी कि उसकी डिस्प्लेसमेंट जो तय हो रही है, वक्त तो एक जितना लग रहा है लेकिन एक जितनी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कभी यानी कि वो 1 सेकंड में कम डिस्प्लेसमेंट कर रही है, कभी ज़्यादा कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कम ज़्यादा हो रही है। जैसे आप गाड़ी की स्पीड को कभी तेज़ कर दें तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, कभी आहिस्ता कर दें तो कम डिस्प्लेसमेंट करेगी। तो वही बात के ऊपर वाला बाकी सारा वही लिख देंगे, बस ये जो इक्वल है उसकी जगह पे क्या लिख देंगे? अनइक्वल। क्लियर हो गया जी? और एंड पे इसके साथ क्या लिख देना है? यूनिफॉर्म को हटा के इसकी जगह पे क्या लिख देना है? वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी तब्दील हो रही हो। क्लियर हो गया जी? अच्छा, एक्सेलरेशन आपने पीछे बुक से कर लेना है, आपको पता है, मैंने वहाँ बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो एक्सेलरेशन क्या कहते हैं टाइम के हिसाब से, तो उसमें बेटा क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब नीचे इसका यूनिट है, दोनों का उसने यूनिट भी पूछा है। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए बेटा इधर देखें। अच्छा, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कह रहा है कि आपने बॉडी को ऊपर को फेंका है, बताएं कि उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साइन के बारे में आपका क्या ख्याल है। इधर देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये आपको पता ही है यार। अगर किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करें ऊपर को, तो उसका जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव। तो यही आपने इसमें लिख देना है कि जब किसी बॉडी को थ्रो किया जाता है तो बॉडी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, लेकिन जब ऊपर को फेंकेंगे तो उसका जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सो द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टेड, सिमत उसकी होती है, टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, हमेशा उसकी सिमत नीचे को होती है। बट व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, बट की बजाय आप व्हेन बस लिख लें, इसको फुल स्टॉप करेंगे तो व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड देन इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। इसका एक्सेलरेशन क्या होता है? आप साथ बेशक ये लिख दें कि ए जो होता है वो नेगेटिव होता है, जिसको आप -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा, इसके बाद यहाँ आपसे मैं अगर एक बात पूछूं कि ये एक्सेलरेशन माइनस क्यों होता है ऊपर को फेंकें, नीचे को प्लस होता है? ऑपोजिट को तो छोड़ो ना, वैसे बताओ वेलोसिटी की या इसकी डेफिनेशन से। देखें बेटा, देखें गौर से सुने। जब हम किसी चीज़ को ऊपर को फेंकते हैं ना, किसी मैस को ऊपर को, शुरू में उसकी स्पीड वी आई जो है वो ज़्यादा होती है,
टॉप पे जाके उसकी VF क्या हो जाती है 0। आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम हो रही होती है, वेलोसिटी कम हो रही होती है। जब वेलोसिटी कम हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है नेगेटिव। जब ऊपर से नीचे आती है तो पहले 0 होती है, आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है ना, तो नीचे को पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, कह रहा कैन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो, यानी कि वो चेंज ना हो, तो क्या उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है? जी हो सकती है। कैसे? यही केस है, इधर सुने। किसी गेंद को ऊपर को फेंकें, इधर से वेलोसिटी इसकी ऊपर को है, जी कितना है 9.8 है ना, नीचे ऊपर से फिर नीचे आएगा जब इधर से, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो नीचे को हो जाएगी। जी अगेन कितना रहेगा 9.8 ही रहेगा, और माइनस सिर्फ ये बताता है कि नेगेटिव है। समझ आ रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। तो जी कांस्टेंट रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई है, डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, इसी सवाल को आप थोड़ा अपने वर्डिंग में इस्तेमाल करेंगे आंसर में। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये मिटा दूं अब, कैन बी रिवर्स्ड, when acceleration is constant। आप नीचे एग्जाम्पल दे दें, इसके साथ यस लिख लें, यस। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, when a body is thrown upward, जब किसी बॉडी को ऊपर को फेंका जाता है, its acceleration remains constant but its velocity is reversed। नीचे से ऊपर जाते हुए वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, ऊपर से नीचे जब आएगी तो वेलोसिटी रिवर्स हो गई कि नहीं, एक्सेलरेशन तो उतना ही रहा, ठीक। ये बेटा आज के लिए 3 क्वेश्चंस थे आपके लिए, इसको अच्छे से तैयार करें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। बंद कर, ये ले लें।